बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, अंदर से इंतहाई खस्ता और बेकरी स्टाइल नान खताई की रेसिपी। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट बना ली तो आप लोग बेकरी से भी अच्छी नान खताई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप लोग बहुत बिगनर भी हैं तब भी मेरी इस रेसिपी को आप लोग 100% फॉलो कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त सी नान खताई बिस्किट आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। मेहमान आ गए हैं, मेहमानों के आगे सर्व करें। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक क्लीन बाउल ले लेना है। इसमें आप लोगों ने छना हुआ आटा ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा नहीं ऐड कर रही, आप लोगों ने इसके अंदर मैदा ऐड करना है 1.5 कप। अब नेक्स्ट आप लोगों ने 1/2 कप इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है छना हुआ, और यहाँ पे 1 कप आप लोगों ने ऐड कर देना है चीनी का पाउडर। चीनी दानेदार नहीं होनी चाहिए, एक भी दाना चीनी का नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पाउडर बना लेना है। अब 1/2 टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है और 1/8 टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर सोडा ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। अब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। चम्मच से इतनी अच्छी मिक्स नहीं होंगी, अगर आप लोग विक्स है आपके पास तो उससे आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे पास घी है, इसको हम लोग विदाउट बटर बनाएंगे। और घी को मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीज़र में आप लोगों ने इसे नहीं रखना, फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। तो अब इस रेसिपी में जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगी। तो पहली टिप ये थी कि आप लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ घी लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए आलमंड्स हैं, यानी कि बादाम हैं, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और बादाम ऐड करके दोबारा इसको अच्छे तरीके से ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लीजिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एकदम आप लोगों ने सारा घी इसके अंदर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने इस डो को उंगलियों की मदद से गूंदना है। अगर आप लोग अपनी हथेली का यूज़ करेंगे तो उससे गर्माइश पैदा होगी और फिर उससे क्या होगा कि आपका घी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आपकी डो इतनी सॉफ्ट बनेगी, उससे फिर वो बिस्किट्स की वो शेप नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। तो बस आप लोगों ने इसको उंगलियों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग घी ऐड करते रहें। तो अभी ये देखें कि ये बिल्कुल जो है ना वो घी की क्वांटिटी नामुनासिब है, तो मैं इसके अंदर और घी ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने एक्स्ट्रा एकदम घी ऐड नहीं करना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इतना आप लोगों ने करना है कि ये जो हमारी डो है वो अच्छे से एक दूसरे में बाइंड होने लगे, ठीक है। यानी कि अगर आप मुट्ठी बना रहे हैं तो वो एक प्रॉपर मुट्ठी बननी चाहिए। तो ये देखें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने और ऐड किया था और ये बहुत ही परफेक्ट सी अच्छी सी सॉफ्ट सी हमने डो गूंद ली है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ऑलवेज़ ख्याल रखना है। तो चलें अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें 1 कप मेरे पास घी था, तो यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून घी बच चुका है, तो इसे हम रख देंगे साइड में। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बेकिंग की ट्रे बता रही थी। कोई भी पुरानी सी आप लोग ट्रे हो, अगर आप लोगों के पास बेकिंग ट्रे भी नहीं है तो फिर जो पतीले का ढक्कन होता है आप लोग उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। चीज़ों की कोई बात नहीं होती, अगर आप लोग परफेक्ट चीज़ें बना सकते हैं तो असल यहाँ पे हुनर की बात होती है, चीज़ों की कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ी सी डो ले लेनी है अपने हाथ में और इसको अच्छे तरीके से, अभी अगेन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस नान खताई का कितना साइज़ लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको गोल पेड़ा बना के इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी और ये देखें जी बहुत ही परफेक्ट सी गोल सी शेप आ चुकी है नान खताई की। आप लोगों पर डिपेंड करता है, बड़ी बनाना चाहते हैं यू आर योर ओन बॉस तो बड़ी बना लीजिए। तो ये देखें अब इसी तरीके से हम लोग इसको प्रेस करते रहेंगे और अपनी बेकिंग ट्रे में रखते रहेंगे। तो ये देखिए जी ये लास्ट भी हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, बहुत ही परफेक्ट इसको कलर देने के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने अंडे की जर्दी लगा देनी है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा।
अच्छा, अगर आप लोगों के पास अंडे की जर्दी नहीं है या अगर आप लोगों को नहीं पसंद, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर ब्रश की मदद से दूध भी लगा सकते हैं। जब दूध भी बेक होगा ना, जब हमारी नान खताइयाँ बेक होंगी, तो दूध अगर हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से जो है ना वो ब्रश की मदद से लगाया होगा, तो उससे भी एक बहुत ही परफेक्ट सा खूबसूरत सा कलर आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये अभी हमारी खताइयाँ बन के तैयार नहीं हुई। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को गार्निशिंग के तौर पे बादाम पसंद है तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मैंने चॉप किए हुई आलमंड्स जो है ना वो 1 टेबलस्पून बचा ली थी ऊपर से इस तरीके से ऐड करने के लिए। अगर आप लोग बादाम को हाफ़ शेप में कट करके, अगर आप लोग हाफ़ शेप भी अगर उसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। तो चलिए जी, अब इसको हम विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो अब हम लोगों ने दम वाला फ्लेम कर देना है और हम लोगों ने उसके अंदर अपनी नान खताइयाँ रख देनी है और 40 मिनट्स के लिए बहुत ही दम वाला फ्लेम लगा के इसको भूल जाना है। ठीक है, 40 मिनट्स से पहले आप लोगों ने इसे चेक नहीं करना और बार बार आपने इसका ढक्कन खोल के नहीं देखना। उससे जो जितनी भी हीट बनी हुई होती है वो हीट निकल जाती है और फिर वो उस तरीके से हमारी नान खताइयाँ बन के तैयार नहीं होती। तो ये देखिए जी, 40 मिनट्स के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी नान खताई बन के तैयार है। तो अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। हम लोगों ने ट्रे पे कोई ऑयल नहीं लगाया, ठीक है, कोई हम लोगों ने बटर नहीं लगाया। तो ये देखें जी, कितनी परफेक्ट यहाँ पे बेक होके ये तैयार हुई हैं। और ये देखें, मैं आप लोगों को एक करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, जो पैकेट में नान खताई मिलती है कहीं से भी उससे कम नहीं है, बल्कि इसको हम लोगों ने हेल्दी वे में बना के तैयार किया है। सबसे बढ़ के हम लोगों ने नीट एंड क्लीन अपने हाथों से इसे ख़ुद बनाया है, घर की चीज़ों से बनाया है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मैंने ऐड नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। मेहमान आ गए हैं, मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, चाय के साथ आप लोग एज अ स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। और ये देखें, अब मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी नान खताई बन के तैयार हुई है और इसके ऊपर इतना अच्छा कलर आया है। गाइस बिलीव मी, अगर आप लोग इसको फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो विदाउट टेंशन आप लोग इसको बनाएं। यकीन मानिए आपकी नान खताई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखें कितनी क्रिस्पी और ख़स्ता बन के तैयार हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।